हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पुनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं और वो है श्वसन संबंधी आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेरे दोस्तों, श्वसन तंत्र संबंधी आयतन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जब अपन बात किसकी करते हैं दोस्तों, रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन के अंदर हम दो तरह के रेस्पायरेशन डिस्कस करते हैं। एक तो कैसा रेस्पायरेशन मेरे दोस्तों, एरोबिक, और दूसरा कैसा रेस्पायरेशन मेरे दोस्तों, एनएरोबिक। यानी एक तो हम कैसा श्वसन पढ़ते हैं, वायवीय, दूसरा कैसा श्वसन पढ़ते हैं, अवायवीय। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी बात श्वसन की आती है तो श्वसन का मतलब यह है कि जब कोई जीव अपने कोशिका के अंदर विद्यमान, अपने सेल के अंदर विद्यमान कार्बोहाइड्रेट को या अन्य किसी पोषक पदार्थ को अपघटित करके जब ऊर्जा बनाता है तो यह प्रोसेस श्वसन के अंदर आता है। कैसे? तो देखिए, हम सबसे पहले बाहर के वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किस में जाती है, फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स से कहां जाती है, ब्लड में। ब्लड से कहां जाती है, हमारे सेल तक। हमारे सेल के अंदर कौन विद्यमान होता है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6। तो अब वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाती है, इस ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, CO2, और क्या बनता है, H2O, और कितनी ATP बनती है, 38 ATP बनती है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, श्वसन। हुआ क्या, देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करवाया। सही बात है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाया, ऑक्सीकरण कराया, जिससे क्या बनी, CO2, और क्या बना, H2O, और क्या बनी, 38 ATP। सही कह रहा हूं? अब मेरे दोस्तों, जब ये सारी चीजें बन गई यहां पर, तो अब CO2 को हम क्या कर देंगे, बाहर त्याग देंगे, और ऊर्जा का अपन क्या कर लेंगे, उपयोग। सही बात है। यह श्वसन कहलाता है वायवीय। क्यों? क्योंकि यहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम इस ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की मदद के ही क्या कर दे, तोड़ दें, यानी ऑक्सीजन जब हो ही नहीं, जैसे मेरी कोई मसल है, मेरी कोई पेशी है, वहां पर ग्लूकोज का अणु विद्यमान है, मैं बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, और मेरे दोस्तों, मेरी पेशी कोशिका को मिला ही नहीं ऑक्सीजन। मेरी पेशी कोशिका ने बिना ऑक्सीजन के इंतजार किए इस ग्लूकोज को तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, लैक्टिक एसिड में मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां लैक्टिक एसिड बना, 2 ATP प्राप्त हुए एक ग्लूकोज के अणु से, लेकिन ऑक्सीजन काम में नहीं आई, इसलिए इसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक इसी तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन मेरे दोस्तों यीस्ट में भी चलता है। और यीस्ट क्या करता है, यीस्ट मेरे दोस्तों शर्करा को, यानी शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है मेरे दोस्तों, शराब में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, यह भी तो अवायवीय श्वसन है, यह भी तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो याद रखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन होता है, लेकिन एनएरोबिक एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता, जहां ग्लूकोज आधा अधूरा आंशिक रूप से टूटता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखें, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। यहां ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा या अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP ज्यादा बनेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ATP कम बनेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन मेरे दोस्तों कहां चलेगा, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन मेरे दोस्तों एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में
नहीं चलता। एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में जरूर चल सकता है, लेकिन कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता, याद रखना। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों श्वसन संबंधी वॉल्यूम की। अब सुनिएगा कि श्वसन संबंधी वॉल्यूम कौन से, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों एग्जाम में, हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं टीवी की बात कर रहा हूं, टीवी, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हैं। टीवी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसे हिंदी में ज्वारीय आयतन कहते हैं मेरे दोस्तों। टीवी को हम टाइडल वॉल्यूम यानी इसे क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं, ज्वारीय आयतन। अब है क्या ज्वारीय आयतन, मेरे दोस्तों याद रखना, जब एक व्यक्ति नॉर्मली, जैसे आप अभी नॉर्मली बैठे हैं, एक व्यक्ति जब सामान्य रूप से श्वास को अंदर लेता है यानी इंस्पायरेशन करता है, जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मली श्वास को अंदर लेता है उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और अपन श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, एयर को अंदर लेना इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन, अंदर लेना अंत्य श्वसन, बाहर छोड़ना उच्च श्वसन। डन। तो जब एक व्यक्ति नॉर्मली जब श्वास को अंदर ले या नॉर्मली जब श्वास को बाहर छोड़े, तो जितना श्वास अंदर लिया गया या नॉर्मली जितना श्वास बाहर छोड़ा गया वो टाइडल वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम टीवी बराबर होता है 500 ml। याद रखना, टीवी बराबर कितना, 500 ml। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एक व्यक्ति नॉर्मली श्वास में अंदर वायु कितनी भरता है, 500, बाहर छोड़ दी 500, अंदर ले ली 500, बाहर छोड़ दी 500। नॉर्मली मैंने इसके लिए कोई और प्रेशर जनरेट नहीं किया, मैंने कोई बलपूर्वक वायु अंदर नहीं ली, फोर्स लगा के अंदर नहीं ली। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इतनी बात याद रख लोगे। अब मेरे दोस्तों IRV, IRV को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मेरे दोस्तों याद रखना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है क्या। तो देखो, जब भी मेरे दोस्तों अपन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब कोई एक व्यक्ति बलपूर्वक, मैंने एक तो नॉर्मली श्वास अंदर की तरफ ली तो मैंने 500 ml वायु ले ली अंदर, अब और मैंने बलपूर्वक बाहर से वायु खींची, तो जब मैं बलपूर्वक और वायु बाहर से खींचूंगा तो मैं अंदर कितनी लूंगा, तो मैंने और अंदर ले ली 2500 से लेकर के 3000 ml, और ये जो बलपूर्वक अंदर की तरफ खींची गई वायु है यही होती है IRV। क्या, IRV। बाबा रामदेव को देखा होगा आपने, बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, एक बार तो नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, ये नॉर्मल श्वास लिया 500 ml अंदर, ये हो गई टीवी। अब मैंने क्या किया, बलपूर्वक अंदर की तरफ खींच ली, ये क्या है, ये IRV। ये क्या है, IRV। और IRV के रूप में मैं कितनी वायु अंदर ले सकता हूं, 2500 से 3000। डन, बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब मैं अंदर, मैंने वायु ले ली, अब मैं अंदर कितनी देर तक रखूंगा ऐसे, जैसे ही मैंने अंदर ली तो बहुत सी मात्रा तो किसके अंदर चली गई, ब्लड में। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बाहर भी तो छोड़ूंगा। तो अब जो मैं बाहर छोड़ूंगा बलपूर्वक, बाबा रामदेव को देखा होगा, एक बार तो अनुलोम विलोम में क्या होता है, एक बार बलपूर्वक वायु अंदर खींचते हैं, फिर बलपूर्वक वायु बाहर निकालते हैं। बलपूर्वक जो वायु बाहर निकाली जाती है उसे बोलते हैं मेरे दोस्तों एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और बलपूर्वक कितनी वायु बाहर निकालते हैं, 1000 से लेकर के 1100 ml। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। देखो, मैंने एक बार नॉर्मली वायु, ये मैं एक बार अंदर ले रहा हूं वायु, बाहर छोड़ रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, बाहर छोड़ रहा हूं, ये है टीवी, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो मेरे दोस्तों, मैंने बलपूर्वक वायु को अंदर ले लिया, ये क्या हो गई, ये है ERV। ठीक है ना,
सॉरी IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी होती है 2500 से 3000 ml। मैंने और अंदर ले ली, अब नॉर्मली अंदर ले रहा हूं, नॉर्मली बाहर छोड़ रहा हूं, तो नॉर्मली बाहर छोड़ रहा हूं, ये भी टीवी है टाइडल वॉल्यूम, लेकिन मैं बलपूर्वक बाहर छोड़ू तो अंदर की पूरी वायु बलपूर्वक बाहर निकाल दी, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है, ये 1000 से 1100 ml। तो दोस्तों जब मैंने एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV को बाहर निकाल दिया, तो अब मेरे फेफड़ों में कुछ भी नहीं बचा क्या, पूरी वायु बाहर चली गई क्या, फेफड़े खाली हो गए क्या, नहीं। फेफड़े अगर खाली हो जाते तो फेफड़े कोलैप्स हो जाते, पिचक जाते पूरी तरह से, इसलिए फेफड़ों में कुछ वायु की मात्रा तो अब भी शेष है, और जो बची हुई वायु की मात्रा है मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है मेरे दोस्तों अवशिष्ट आयतन। क्या, अवशिष्ट आयतन मेरे दोस्तों, याद रख लेना, अवशिष्ट आयतन का मतलब है वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो हमारे फेफड़ों में क्या रह जाती है मेरे दोस्तों, शेष रह जाती है। मैंने बलपूर्वक ERV बाहर निकाली, फिर भी थोड़ी वायु की मात्रा शेष रह गई, और यह वायु की मात्रा क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, यह वायु की मात्रा कहलाती है RV। कितनी, 1100 से 1200 ml। ठीक, मेरे फेफड़ों में हमेशा बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद पीछे कितनी वायु की मात्रा रहेगी, हमेशा, तो हमेशा सर रहेगी 1100 से 1200। इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये जब आपका जन्म हुआ था ना, उस समय आपने जब पहली श्वास ली थी ना, उस समय ये आपके फेफड़ों में भर गई थी 1100 से 1200 ml। इसे आप बाहर निकाल नहीं सकते, याद रख लेना, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये आपके फेफड़ों में हमेशा रहेगी, ठीक है। तो कौन कौन से वॉल्यूम हुए, देखो, टाइडल वॉल्यूम टीवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। टीवी क्या, टीवी का मतलब एक बार नॉर्मली आपने जितनी वायु अंदर ली वो भी टीवी, वो भी ज्वारीय आयतन, वो कितना 500 ml। या नॉर्मली आप जब श्वास को बाहर निकालोगे वो भी टीवी, वो भी कितनी बार निकालोगे नॉर्मली 500 ml, ठीक है। अब है ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी होती है 1000 से 1100 ml। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, बलपूर्वक अंदर ली गई वायु, ये कितनी 2500 से 3000 ml, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सी, तो लास्ट में RV, RV कितनी होती 1100 से 1200 ml। तो RV रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 ml से 1200 ml RV होती है, ये हमेशा फेफड़ों में रहेगी 1100 ml से 1200 ml, याद रख लोगे। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आते हैं, RV कितनी, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी 1100 से 1200, हमेशा फेफड़ों में पीछे रहने वाली वायु RV, जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकते। बलपूर्वक अंदर ली गई वायु इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो सबसे ज्यादा होती है 2500 से 3000। बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु वो थोड़ी कम होती है, वो होती है 1000 से 1100 ml। और नॉर्मल श्वास में अंदर ली गई या बाहर निकाली गई, जिसके लिए आपको बल लगाने की जरूरत नहीं, आप जब नींद में सो रहे हैं तब भी आप श्वास तो ले ही रहे हैं ना, तब जो अंदर और बाहर जो वायु निकल रही है वो है आपकी टीवी, टाइडल वॉल्यूम। बात समझ में आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आप सभी से आग्रह करूंगा, यदि आप नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉडल पेपर की जरूरत है, तो आप 9828721229 आप इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं, जिसकी नाम मात्र की फीस चल रही है। बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, केवल 99 रुपीज में आपको मॉडल पेपर के साथ क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री दी जा रही है। 1000 से भी ज्यादा प्रश्न आपको तैयारी करवाने के लिए दिए जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के, आपके सिलेबस के अनुसार, आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय।